मतलब जो चीजें आप यूज करते हो, चाहे आप रेंट पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी के साथ रहना शुरू कर दो, वहां की जो एनर्जी है कुछ टाइम में आपकी बॉडी के ऊपर अपना इफेक्ट डालेगी, आप नहीं बच सकते। हम एक ऐसे विषय के ऊपर बात करेंगे जो हमारी हेल्थ से जुड़ा है। मतलब घर का जो भी बड़ा जिम्मेवार आदमी होता है, घर के जो भी माता पिता होते हैं, मतलब जिसके ऊपर सभी की जिम्मेवारी आ जाती है, जो घर के काम को लेके, घर की जिम्मेवारियों को लेके आगे बढ़ते हैं, उनको जितने भी हेल्थ इश्यूज आते हैं, यस, एक के बाद एक समस्याएं आती हैं। घर में आप कोई काम कर रहे हो, उसके अंदर रुकावट आना, सिस्टम अनबैलेंस हो जाना, और उसके बाद मतलब आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाते या समस्याएं बढ़ती रहती हैं। तो आज हम उन चीज़ों को देखेंगे आखिर उसके पीछे क्या कारण है। वैसे तो हम जो आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, सिर्फ घर का एक ऐसा पॉइंट है जिसकी तरफ ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वास्तु के अंदर मतलब आपने सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस ज्यादा रखना है, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, जो ब्रेन से कनेक्टेड है। वहां पर जब भी कोई हम भारी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो हमारा सिस्टम को अनबैलेंस कर देता है। मतलब सर पे जिम्मेवारियां अच्छी लगती है, वजन अच्छा नहीं लगता, और वहां पे वजन रखने से वो बॉडी के ऊपर वजन आ जाता है। वजन उसी को फेस करना पड़ता है जिसके ऊपर जिम्मेवारियां ज्यादा होती है। मतलब जो घर में सबसे आगे चलेगा, घर को आगे उठाएगा, घर की जिम्मेवारियां लेके चलेगा, तो कोई भी चीज सबसे पहले उसके ऊपर अपना पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट डालती है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब भी भारी कंस्ट्रक्शन हो जाता है, स्टेयर बना लो या कोई और मतलब स्टोर वगैरह का निर्माण कर लो, तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं उसकी आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि उस हिस्से के अंदर जिस किसी का भी निर्माण हो चुका है, जिसने बना लिया है, तो उसका आने वाले टाइम में ये लक्षण आएंगे, या जो ऑलरेडी इन लक्षणों से पीड़ित है तो उसके घर में वो बना हुआ है, या कोई फ्यूचर में बनाएगा तो उसको वो फेस करना पड़ेगा। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पे कर्म का ही गेम है, वास्तु ने अपना रिजल्ट देना है, जैसा आप करोगे उस हिसाब से वह आपको फल देगी। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वास्तु के अंदर डायरेक्शन क्या है। जैसा हम ये आपको यहां पर दिखा रहे हैं, मतलब इसमें आप देख लीजिएगा। सबसे पहले कोई भी आपने सिस्टम जोड़ना है तो उसके अंदर डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो ये वाला हिस्सा है, मतलब नॉर्थ से ईस्ट का जो हिस्सा है, यहां पर इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो यह हिस्सा है, यह ब्रेन से कनेक्टेड है, और इस हिस्से को मेंटेन करना, साफ रखना, स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। जो यह वाला हिस्सा है खासकर ये, क्योंकि यह ब्रेन से कनेक्टेड है, और यदि इस हिस्से में कोई भी हम वजन डाल देते हैं तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती हैं? वह आपको ज़्यादा मतलब तब फेस होंगे जब आपके सामने यह चीज़ें आ जाएंगी। तो इस चीज़ के कारण मतलब जैसे ये यहाँ पर नस ब्लॉकेज, बॉडी के अंदर कोई भी नस कहीं से भी ब्लॉक हो सकती है, उस चीज़ का मतलब जो मेन कारण है, वह इस ब्लॉकेज का मेन कारण आता है नॉर्थ ईस्ट में वेट। जो माता पिता है, मतलब इसकी एज 40 से ज़्यादा है, उसकी हेल्थ के ऊपर अटैक करेगा ये। जो घर की जिम्मेवारियां लेके ज़्यादा चलता है उसकी दिक्कतें आएंगी। यहाँ पर जैसे आप ये देख लीजिए, पैरालाइसिस, जिस भी घर में पैरालाइज के पेशेंट हैं, मतलब 90%, हम यहाँ पर हर एक चीज़ का क्लेम करते हैं 90%, 90%, 100% तो परमात्मा है। 90% जो भी ये चीज़ें होती हैं उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है। दिखाई दे रहा है आपको? मतलब स्टेयर का होना कहां पर? इस हिस्से में स्टेयर का, यहां से लेके ईस्ट से लेके नॉर्थ, इस हिस्से में स्टेयर का होना। यदि स्टेयर यहां पर है तो आपको यह अपने परिणाम जरूर देगी, और यह परिणाम आपको इस रूप में। छोटी छोटी बातें हैं जो समझनी बहुत जरूरी है। जिसके घर में पैरालाइज का पेशेंट है तो उसके घर के नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर हैं, या कोई भारी कंस्ट्रक्शन है, पेड़ वगैरह हो सकता है, तो आप इस चीज को आपस में कनेक्ट करके देखें कि पैरालाइज नस ब्लॉकेज का जो सीधा कनेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट से है। नॉर्थ ईस्ट का सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन से है, मतलब करना हमने खुद है, और उसका फल भी हमें ही भोगना पड़ेगा। कई बार इंसान किसी चीज को रेंट पे चला जाता है, बोलता है कि हमारा अपना तो है नहीं है, हमने इसको रेंट पे ले लिया, तो उस चीज का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आता है, इसको हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको बताएंगे। कुछ समय पहले, आज से लगभग, मतलब बातों को समझना है
कई बार बोल देते हैं कि हमारी ये चीज़ है ही नहीं है, हमने तो इसको रेंट पे ले लिया, मेरा ये नहीं है, या मेरा ये मोबाइल नंबर नहीं है, मेरा यह नंबर मेरे अपने नाम पे नहीं है, तो मेरा इसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा। एक छोटी सी बात, थोड़ा सा टाइम लेंगे, आपको बताएंगे। कुछ समय पहले की बात है, दो शख्स मतलब जानकारी में थे, वो हमारे पास आ गए, और जब उनको चेक किया गया, हम बात कर रहे हैं किस चीज़ को समझने की। अब जैसे आपने घर किराए पे लिया है तो उसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। जब उनको बताया गया कि आपके जो मोबाइल के नंबर हैं वह आपके फेवर के नहीं है, तो इंसान ने बोला जी नंबर मेरा है ही नहीं है, मैं तो इसको वैसे यूज कर रहा हूं, नंबर तो किसी और का है। मैं भाई किसका है? किसी ना किसी अपने जानकार का, जैसे पहले होता है अभी हमने किसी की आईडी पे अपना सिम ली, या किसी ने घर वालों ने अपने नाम पे सिम निकलवाई और आपको दे दी, आपने यूज कर ली, तो वहां पे ये लगता है कि मेरा ये नंबर है ही नहीं है, यूज खुद कर रहे हैं, बोलते मेरा ये नंबर है नहीं है, तो मेरे ऊपर कैसे इफेक्ट आएगा इसका। बात थोड़ा सा मतलब जो जिस समय की है, उस समय में मौसम थोड़ा गर्म था, यानी कि मई जून महीने की बात, और उसी समय दिमाग में एक आइडिया आया कि ये इंसान ऐसे मानने वाला नहीं है, क्योंकि इंसान 3 नंबर का था। 3 नंबर का इंसान कभी नहीं मानता। 3 नंबर का जो 3 की जो डिजिट है वह हरामी होती है, मतलब ये उल्टे चलते हैं, इनको समझाना आसान है। जहां भी देखे हाथ जोड़ दो भाई, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बातों का मुद्दा बनाते हैं। चलो हम पॉइंट पे आते हैं। जब उसने बोला कि जी ये मेरा नंबर है ही नहीं है, इसका इफेक्ट मेरे ऊपर कैसे आएगा, तो हमने उससे बोला भाई एक बार खड़े हो, क्योंकि जहां पर हम बैठे थे उसके आसपास कुछ और ऐसा सामान था जो मतलब कभी कभार यूज होता है, जैसे एक सेठी टाइप होती है, सेठी के अंदर कुछ गर्म कपड़े थे, तो उसको बोला भैया इसमें से एक कपड़ा निकाल ले, कंबल टाइप। तो उसने बगैर सोचे उसको खोला, उसमें से वो कंबल निकाला और रख दिया। रखने के बाद उससे पूछा भैया ये कंबल किसका है? निको जी आपका। मैं कोई बात नहीं, मैं भाई एसी बंद कर दे, पंखा बंद कर दे, तो मौसम नॉर्मल हो गया। मैं भाई ऐसा कर, इस कंबल को उठा और इसको देसी साहब बोलते हैं बुक्कड़ लगा के बैठ जा, मतलब इसको ओढ़ ले। तो उस बंदे ने ऐसा ही किया। पहले हमने एसी बंद किया, पंखा चल रहा था, तो उसने उसको बॉडी के ऊपर डाल लिया। महाजी अब बैठ जाओ, वैसे बैठ गया। बातें चलती रही 2 मिनट 4 मिनट, उसके बाद पंखा बंद कर दिया। देखो परेशानी तो हमें भी आई है, लेकिन किसी को समझाने के लिए जो टेढ़ा होता है ना, उसके साथ टेढ़ा ही होना पड़ता है। और उस समय हमने उसको फैन को बंद कर दिया। 5 7 10 मिनट गर्मी होती है ना, तो गर्मी के अंदर और गर्मी लगती है। कुछ टाइम के बाद जैसे लगा उसको पसीना आना शुरू हो गया। पहले कहा उसने भी मैं इसको उतार दूं, मैंने नहीं अभी नहीं, रखो इसको, थोड़ा और रखो, थोड़ा और रखो, थोड़ा और। कुछ टाइम मतलब इतना टाइम निकाल देगा अंदर से, वो पसीने में भीग गया और वो परेशान हो गया। जब उसके कंट्रोल से बाहर हो गया तो उसने बड़े जोश के साथ उठा के वो कंबल फेंक के मारा, मतलब उठाया और ऐसे फेंक दिया। और कुछ ऐसे शब्द बोले मतलब जो नहीं बोलने चाहिए, मतलब बेवकूफ बना रखा है। देसी साहब में कुछ और ऐसे शब्द बोल देते हैं जो हमें यहाँ पर नहीं बोलने चाहिए, मतलब जर्नली हम यूज कर लेते हैं। उसके इन शब्दों से मतलब वो काफी एग्रेसिव हो गया, और जैसे लड़ने के मूड में है कि आपने हमें यहाँ बुलाया है, बेइज्जती करने के लिए बुलाया है, गर्मी में मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलां 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 जो भी था उसने पूरे अपने जो फ्रस्ट्रेशन था वो झाड़ दिया। फिर हमने अपना वो चालू कर दिया एसी वगैरह, मौसम नॉर्मल हो गया, वो बैठ गया, उसको पानी पिलाया। और जब वो बैठ गया तब उसको समझाया भाई गर्म क्यों रहे हो? उनको जी गर्मी मार दिया मुझे, इसलिए बुलाया था यहाँ पर। बुलाया नहीं, पहली बात आप आए हो, अपने बारे में जानने के लिए आए हो, हमारा काम आपको समझाना, आपको बताना। और यह जो कंबल है आपने जो अपनी बॉडी में डाला, तो इसने क्या किया? इसने आपको गर्म किया। मुझे गर्मी में मैं तो गर्मी में मर गया। गर्मी ने मुझे मतलब पूरा मौसम गर्म है और ऊपर से गर्म कंबल, तो शरीर की तासीर खराब हो गई। इनको ये कोई मजाक करने का टाइम है, आपने हमारे साथ मजाक कर दिया। माजी ये मजाक नहीं है, इस चीज को समझना बहुत आसान है। मतलब जो आपको बताया गया है उस चीज को समझना बहुत आसान है। जब आपका कंबल आपका नहीं है, इसने आपकी बॉडी को हीट किया, आपको परेशान किया है। जब यह कंबल आपके ऊपर अपना इफेक्ट डाल सकता है तो नंबर क्यों नहीं डालेगा जो आपके मोबाइल के अंदर है? मतलब आपने इसको 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट यूज किया और 10 मिनट में इसने आपको परेशान कर दिया। और जो नंबर आप कई सालों से यूज कर रहे हो वो आपको परेशान नहीं करेगा।
तो सोचने वाली बात है, मतलब जो चीज़ें आप यूज करते हो, चाहे आप रेंट पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी के साथ रहना शुरू कर दो, वहां की जो एनर्जी है कुछ टाइम में आपकी बॉडी के ऊपर अपना इफेक्ट डालेगी, आप नहीं बच सकते। घर के अंदर जितना भी सिस्टम है वह मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मतलब पहली बात, ऐसी कोई नेगेटिव हरकतें ना करें, घर के अंदर ऐसे कोई निर्माण ना करें जिससे आपको परेशानी आए। कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन आप करते हो जिसके घर में हो चुका है, उसके घर में ऑलरेडी ये समस्याएं हैं, नस ब्लॉकेज की, पैरालाइजिस की, और खासकर जितने मतलब व्यक्ति जिम्मेवारियां लेके आगे चलता है उसको ये चीज़ें सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। और जहां पर नॉर्थ ईस्ट में पैरालाइज हो, सिर्फ एक कमाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, सिर्फ एक कमाएगा, चाहे घर में 10 सदस्य हो, 20 सदस्य हो, सिर्फ इनकम उतनी आएगी जिनसे उनका खर्चा मेंटेन हो सके, सिर्फ गुजारा हो सकता है। जरूरतें भी बड़ी मुश्किल से पूरी होंगी, इच्छाएं पूरी करना तो बहुत दूर की बात है। तो यहां पर आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि गलती से भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपका भविष्य गोल हो जाए। बीमारियां आपको आएंगी, दिक्कतें आपको आएगी, परेशानी आपको आएगी, क्योंकि कर्म आप खुद करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारा काम आपको सिर्फ गाइड करना है, बताना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन चीजों को फेस कर चुका हूं। मेरे फादर को पैरालाइज हो चुका है, उसके बाद मैंने यहां से स्टेयर हटाई है, आज वो नॉर्मल है, आज वो साइकिलिंग करते हैं। कभी टाइम लगे तो आगे देख लेना, मैं खुद भुगतभोगी हूं, मैंने अपनी इन चीज़ों को हटाया है। मैंने अपने घर में, मतलब बाहर दवाइयों पर लगाने के बजाय मैंने अपने घर में पैसा लगाया है और उसका फायदा मुझे हुआ है। यदि आप लगाओगे तो आपको फायदा होगा, आगे मर्जी आपकी, भगवान आपका भला करे। नमस्कार।